हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों विक्रम यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि दोस्तों नामांकन रजिस्ट्रेशन हमको किस तरह से करना है। नामांकन का रजिस्ट्रेशन होना, नामांकन के फॉर्म होना अप्लाई हो चुके हैं। और अगर आपने यूजी का यानी कि बीए बीकॉम पीएचसी और पीजी का यानी कि एमए एमकॉम एमएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है 2020-21 में, तो दोस्तों आपको नामांकन फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपना नामांकन फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक क्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको कॉलेज से भी बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा और आपकी साल खराब हो जाएगी। तो दोस्तों हमको नामांकन फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नामांकन फॉर्म किस तरह से भरना है विक्रम यूनिवर्सिटी का, मैं आपको जो कि पूरा का पूरा कन्फर्म इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आकर के आपको विक्रम यूनिवर्सिटी सर्च करना है। ओके, सर्च बार में सर्च करना है विक्रम यूनिवर्सिटी। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आएगा vikram.mponline.gov.in। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाली लिंक पर। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, एसेसिबल सर्विसेज दिखाई देंगी यहाँ पर आपको। तो एसेसिबल सर्विस में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नीचे आते जाना है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नामांकन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको यहाँ पर दिखाई देगा एनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर। तो और रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक दिखाई देगा हमको यहाँ पर, देखिए सेकंड नंबर पर लिंक दिखाई देगा एक एनरोलमेंट फॉर्म जुलाई 2020 फॉर यूटीटी स्टूडेंट। तो विक्रम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपने एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेज में, तो आपको सेकंड लिंक का ही यूज करना है। चाहे आपने बीए बीकॉम बीएससी में लिया हो दोस्तों, चाहे आपने एमए एमकॉम एमएससी में लिया हो, तो आपको सेकंड लिंक का यूज करना है। और इसके बाद में सेकंड लिंक के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और इसका पेमेंट नहीं कर पाए या प्रिंट नहीं निकाल पाए हैं, तो दोस्तों आप थर्ड लिंक के माध्यम से या फोर्थ लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों अगर आपने बीएड एमएड बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन लिया है और इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, तो इस लिंक का आपको यूज करना होगा। तो इस लिंक के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, देखिए मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर दिखाई देगा आपको एनरोलमेंट फॉर्म जुलाई 2020, यहाँ पर दिखाई देगा एनरोलमेंट फॉर्म जुलाई 2020। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर दिखाई देगा दो लिंक दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर दो लिंक दिखाई देंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको इस लिंक का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, इस तरह से आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यानी कि आपने यूजी इसी यूनिवर्सिटी से किया है, और दोस्तों आप पीजी करना चाहते हैं इसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको पीजी वाले स्टूडेंट को यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन पीजी वाले स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं, तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर सारा डाटा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में दोस्तों जैसे न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट लिंक पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था जो 1200 से स्टार्ट होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है यूजी वालों को। लेकिन अगर आप पीजी वाले हैं तो 2200 से आपको डालना है। और अगर आपने सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, यानी कि आपने यूजी भी इस यूनिवर्सिटी से किया है और पीजी भी इसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही अपना नामांकन नंबर होगा, तो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करना है, न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 1200 से वो डालना है, और इसके बाद इसको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना होगा। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका पूरा डाटा आपके सामने शो करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो डाटा है उसको ब्लर कर दिया है प्राइवेसी की वजह से।
तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं इसको जूम करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सबसे पहले आपको अपनी आईडी दिखाई देगी, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और आपने एडमिशन कब लिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज का डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। आपको अपने ज़िले का नाम दिखाई देगा, ओके, कॉलेज का नाम दिखाई देगा, आपका प्रोग्राम नेम दिखाई देगा, बीए बीकॉम बीएससी, और आपने किस ब्रांच में लिया है एडमिशन वो दिखाई देगा, और एडमिशन का टाइप आपको रेगुलर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप मीडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज करना हिंदी इंग्लिश, यहाँ से जो भी मीडियम लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। हमने यहाँ से हिंदी कर लिया है, ओके। इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, ना इसमें कोई भी आप चेंजिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलेज से ही आया है। जो आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एडमिशन करते टाइम जो भी प्रोसेस किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ओके। इसके बाद में दोस्तों पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मैरिड स्टेटस, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स होता है वो सब कुछ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस दिखाई देगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, क्योंकि आप जो रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो भी डाटा फिल किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो करेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप अपना जो एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो, ओके। इसके बाद आपको अदर डिटेल्स, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहीं पर ऑटोमेटिक मिलेगी, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स आपको दिखाई देगी, जो भी आपकी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स है आप इनको कुछ भी बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं, परसेंटेज वगैरह। और सबसे मेन बात यहाँ पर आपको इनक्लोरेसिस पर आपको दिखाई देना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो भी डाटा होता है वो गलत होता है। रही से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं, तो इसको इनक्लोरेसिस को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दोस्तों अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होगा तो यहाँ से इसको चेक मार्क कर देना है, ओके। लेकिन अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसको खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पर चेक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसके अगर आप इसको चेक मार्क कर भी देते हैं ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हमने चेक मार्क कर दिया है तो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं करना चाहते हैं इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ओके। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी के पास में होता है तो इसको चेक मार्क कर देना है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी चेक मार्क करना है, क्योंकि हमारी 10th क्लास की मार्कशीट होती है तो 10th क्लास की मार्कशीट को ही हम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। इसके बाद मार्कशीट पर आपको चेक मार्क कर देना है। और इसके बाद सबसे मेन बात, इसको ध्यान से समझ लीजिए, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, जैसा कि आपने 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद में अगर आपने 1 साल का या 2 साल का गैप किया और उसके बाद में अगर आपने बीएससी या बीए बीकॉम जो भी आपने किया है, यानी कि आपने 1 साल का या 2 साल का गैप दे दिया है तो यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना होगा, ओके। क्योंकि गैप सर्टिफिकेट केवल उन्हीं कैंडिडेट का लगता है जो गैप करते हैं, जैसे 12th क्लास से बीए बीएससी में अगर गैप हो रहा है आपका तो आपको लगाना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है डिक्लेरेशन पर। और इसके बाद दोस्तों आपका जो फ़ोटो होगा और जो सिग्नेचर होगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिखाई देगा, तो फ़ोटो सिग्नेचर को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तो यूनिवर्सिटी से आप अनलॉक करके इसको चेंज कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको अपना ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगा, और सबसे मेन बात इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। एप्लीकेशन नंबर, इस एप्लीकेशन नंबर जो आया है इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पर अच्छे से लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अगर एक बार एप्लीकेशन नंबर चला जाता है तो आप अगर इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर बाद में आप इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे, ओके। तो क्योंकि एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसको कहीं पर भी लिख कर रख लीजिए, ओके। और आपकी टोटल जो फीस कितनी लगने वाली है, देखिए 210 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है और 40 रुपये आपको पोर्टल चार्ज है, इसलिए आपका टोटल चार्ज वो रहता है 250 रुपये। तो आपको 250 रुपये का चार्ज देना है और इसमें कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सारा डाटा फिल होकर आ चुका है, ओके। यहाँ पर देखिए हमने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को यहाँ पर यस कर दिया था, यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट यस किया है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यस किया है, और गैप सर्टिफिकेट को भी हमने यहाँ से यस नो किया है। और इसके बाद में हमको क्या करना है, अपनी फीस सबमिट करनी है, तो प्रोसीड टू सबमिट पर हमको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फॉर्म पूरा जो कि कन्फर्म हो चुका है, अच्छे से भर चुका है हमारा फॉर्म, ओके।
हमने अपनी फीस को सबमिट कर दिया है। फीस सबमिट जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर आपकी फ़ीस का, यहाँ पर बारकोड दिखाई देगा और आपने जितना भी पेमेंट किया है वो आपका पेमेंट दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको अभी अपना एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देगा एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय कॉलेज। इसका मतलब है अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म तो अप्लाई हो चुका है, बट क्या है दोस्तों, अभी हमारा एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है। अब दोस्तों हमारा जो नामांकन नंबर है वो जनरेट कब होगा और कैसे होगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, नामांकन नंबर जनरेट होने के लिए सबसे पहले तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ओके, जैसे ही आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, इसका प्रिंट लेने के बाद में इसको आपको अब क्या करना है, अपने कॉलेज में जा कर के सबमिट करना होगा। ओके, कॉलेज में जा कर के सबमिट करना है और सबमिट होने के बाद में लगभग 4 से 5 दिन में आपका मतलब कि किसी किसी का 4 से 5 दिन में आ जाता है, किसी किसी का 8 से 10 दिन में आ जाता है। तो कभी भी हमारा जो नामांकन नंबर है वो जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा नामांकन नंबर जनरेट हो जाता है, यहाँ पर हमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देगा एनरोलमेंट जनरेट, योर एनरोल नंबर इच। तो 2017 या 20 से आपका स्टार्ट होगा, 20 से मतलब होता है विक्रम। ओके, तो इस तरह आपका जो नामांकन नंबर जनरेट हो जाएगा कुछ टाइम में। जैसे ही आप कॉलेज में अप्रूवल कर दोगे तो आपका कॉलेज जो कि हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से होता है पूरा जनरेट। तो पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दी सभी दोस्तों के साथ में, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरा न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए। जो भी डाउट है तो इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।